सोनिया गांधी ने पिछले दिनों एक लंबा लेख लिखा और उस लेख के सहारे जो मौजूदा सरकार है उसकी विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि ये नई बात नहीं है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तभी से ये चलन है कि समय समय पर उनकी जो तमाम नीतियां हैं उस पर सवाल खड़ा किया जाता रहा है, और अगर बात विदेश नीति की करें तो उसको तो बताया जाता है कि विफल ही हो गई। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये लोग बुरे फंस गए और इनका जो दांव है उल्टा पड़ गया। कैसे? जो सोनिया गांधी ने लेख लिखा है वो लेख दरअसल मौजूदा सरकार की ईरान नीति को लेकर है। अब जब उन्होंने कहा कि साहब आपकी जो ईरान नीति वो ठीक नहीं है, तो इतिहास के पन्ने खंगाले जाने लगे और ये देखा जाने लगा कि भाई जब यूपीए की सरकार थी तब ईरान नीति क्या थी, और जो तथ्य निकल कर आया वो अपने आप में चौंकाने वाला है। क्या है? जब यूपीए की सरकार थी उस समय 2005 में ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसके खिलाफ वोटिंग की थी तत्कालीन यूपीए की सरकार ने। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम एजेंसी में। और उसके विपरीत नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने क्या नीति अपनाई? वो ना तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पक्ष में वोट देने गए और ना विपक्ष में। उन्होंने कहा कि हम भाई न्यूट्रल रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि किसकी ईरान नीति ज्यादा संतुलनकारी रही है। जाहिर सी बात है कि वो जो मौजूदा सरकार है यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है उसी की विदेश नीति ज्यादा बैलेंस वाली लगती है। और ये देखिए ये अकेला मामला नहीं है। इसी तरह से G7 को लेकर सवाल उठाया जाता रहा, कहा गया कि साहब प्रधानमंत्री को न्योता ही नहीं आया, पूरा आसमान सर पर उठा लिया गया कांग्रेस के जरिए। बाद में पता चला कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो है निमंत्रण दे ही दिया। ऐसे ही सीज फायर को लेकर जो है पूरा एक तरह से कहें कि विमर्श गढ़ा गया, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक डोनाल्ड ट्रंप से बोल दिया और उसके बाद में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा कि हमने सीज फायर कराया। यानी अपना कहना यह है कि ये जो सोनिया गांधी और जो पूरा तंत्र है वो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है उस सरकार की जो नीति है खासतौर से फॉरेन पॉलिसी, उसको जिस तरह से ये लोग घेर रहे हैं उस घेराबंदी में खुद ब खुद फंस जा रहे हैं।